हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वो बैटरी भी लो था और मैं कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके पास जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश है, क्योंकि मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाना चाहता हूँ, सो दैट एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो एटलीस्ट ना कि परफेक्ट सॉल्यूशन, एटलीस्ट जो गलतियां है या क्या क्या चीज़ों से इफेक्ट होता है, किस तरह डायरेक्शन में आपको पता चल जाए या एक भी व्यक्ति को लगा कि ये यूजफुल होगा, देन बनाने का वर्थ होगा। और आराम से तो बना ही लूँगा, बट मेरा ऐसा ये रहता है कि जितना जल्दी ये चीज़ लोगों के पास पहुंचाऊंगा तो उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको हेल्प मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ में मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मैंने अभी सीखा तो मैं भी अभी अप्लाई करूँगा, विच मीन्स मैं आपके साथ ही अप्लाई करूँगा। इस मेरा यूपीएससी जर्नी तो ख़त्म हो गया है, विच मीन्स ये सब कॉन्सेप्ट्स मैं अपने नए मतलब जॉब के लिए स्टार्ट करूँगा। सिमिलरली मैं वीडियोस बना के ख़त्म करके, जितना हमको पता होगा उतना मेरे को पता होगा, आपके साथ मैं भी इस कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे बढ़ूंगा। सो एनीवेज, मैं लास्ट वीडियो में बता ही रहा था कि पॉसिबिलिटी के बारे में, कि सबको, इवन कंटेंट क्रिएटर्स को, या जो भी, जब आप बोल रहे हो वो भी कंटेंट है। कंटेंट आप किसी को कोई और कंज्यूम कर रहा है, या किसी और से कुछ सुन रहे हो, देख रहे हो, या वीडियो देख रहे हो, या आर्टिकल पढ़ रहे हो, स्टोरी, वो भी आप, इसका मतलब कंटेंट कंजम्पशन है। इवन इस इनिशिएटिव में फूड कंजम्पशन, ये सब के हर तरीके का कंजम्पशन आता है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से कंटेंट क्रिएटर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, सभी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ताकि सबको एक पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिवली अफेक्ट करे। राइट, पॉसिबिलिटी के बारे में मैं ये बोल रहा था कि लेट्स से आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटा पढ़ सकते, किसी ने बोला कि हाँ इतना पढ़ना है, वो उनके एक्सपीरियंस पे या उन्होंने सक्सेस किया तो वो बोल रहे हैं, बट उनको ये भी समझना होगा कि इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ और फैक्टर हो सकते हैं। हाँ, और उनके लिए काम किया होगा, दूसरों के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, तो प्लस और माइनस हर चीज़ में लोगों को बताएंगे तो हेल्पफुल होगा। तो आप सोच सकते हो कि बताना क्यों है, लोगों को खुद फिगर आउट करने दो, या खुद ये तो एक्सप्लिसिटली बताना क्यों, बताना इसलिए क्योंकि सबको पता नहीं होता है, सब एक्चुअली लिटरली ले लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि क्विकली ओके ये बता रहा है, ये सही है, क्विकली हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने सीखा है, हमने लर्न किया है कि ओके ये बोला हाँ तो ये करेक्ट होगा, तो ऐसे हम करते हैं। तो इसीलिए मैं भी इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, इवेल्युएट करने के लिए हर एक बार बोल रहा हूँ, ताकि वो वाला माइंडसेट आप डेवलप करें। इसी की वजह से मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ, राइट। तो आपको भी पता है कि ये पॉसिबिलिटी डेवलप करना है। तो ये तो हो गया पॉसिबिलिटीज के बारे में, राइट। राइट, बोल सकते हो कि ये तरीका है, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, देयर कुड बी एनी एडिशनल वे। ये बोलने से कोई आप कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपके एबिलिटी पे डाउट नहीं करेगा, कोई आपके सक्सेस पे डाउट नहीं करेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेंशन कि और पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, और फैक्टर हो सकते हैं, राइट। तो उनको समझ के अगर वो वीडियो देख रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड एंड टेल अकॉर्डिंगली, राइट। इवन सेम कंटेंट इवन सबके लिए होगा तो भी सेम चीज, अगर वो कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो दूसरों के लिए, जिसको पता है उसके लिए वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा, राइट। सबकी, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मतलब अलग अलग वो परसीव करते, क्योंकि थोड़े लोगों को पता रहता है, थोड़े लोगों को नहीं पता, राइट। सिमिलरली ये मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, थोड़े लोगों को थोड़ा हेल्प होगा, थोड़े लोगों को बहुत होगा, थोड़े लोगों को 100% हेल्प होगा, थोड़े लोगों को 0%, राइट। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम लिटरली बोल दे, ऐसा नहीं है। हमको सोच समझ के, हमको एक पॉसिबिलिटी के तरफ बढ़ना होगा, हमको बोलना होगा कि हाँ ये है, ये मेरे केस में वर्क हुआ, ये इस सिनेरियो में वर्क हो गए। देयर कुड बी अदर थिंग्स, मतलब कोई और भी, मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कोई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। ऐसे बोलने से
कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमको हैबिट कल्टीवेट करना है। ये एक वे हो सकता है, एक स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स माय कंजम्पशन, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ। एनीवेज, सो हम दूसरे क्वेश्चंस देख सकते हैं और क्या हो सकते हैं। कंटेंट के बारे में बात करते हैं, और क्या कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं। हाँ, प्लेस के बारे में जो मैं बता रहा था कि हमको होता है कि हम स्टडीइंग फ्रॉम होम, ओके। एक होता है लाइब्रेरी, एक होता है जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है दिल्ली, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शंस कहाँ से आएगा, जो आप कंटेंट को जो करोगे उससे। लाइब्रेरी ऑप्शन पैदा ही इसलिए हुआ क्योंकि अपने हाँ कंटेंट में देखा, मतलब जिन्होंने, मतलब बहुत लोगों ने जिनको पता नहीं वो अगर देखेंगे तो लोग हाँ ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। बहुत लोग दूसरे मेट्रो सिटीज में आके पढ़ते हैं क्योंकि सुना है कि प्लेस छोड़ना चाहिए, प्लेस मतलब घर में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो उसमें होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो आ नहीं सकते, जो बहुत मुश्किल है आना, बहुत सारा सेक्रीफाइस करे, बहुत चीज छोड़ के आना पड़ता है, तो उन लोग बस यहाँ पे पढ़ाई होता है करके आते हैं। तो उतना डिफिकल्ट है, तो यू हैव टू इवेल्युएट कि घर पे रह तो क्या प्रोस, क्या कौन से एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होंगे, तो क्या है उसको किस तरह से ओवरकम करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट का प्रॉब्लम अलग होता है, राइट। तो हमें वो सोल्यूशन ढूंढना है तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता रहने के लिए आपको इन डेप्थ सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब आता है क्वेश्चनिंग माइंडसेट आपको। ओके ये क्यों हो रहा है, वहाँ पे काम करता है, यहाँ पे क्यों नहीं काम करता है। बट हम इतना ऑटो पायलट, हाँ बोला है कि वीडियो देखा, हाँ यहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, हैदराबाद जाना है, राइट। हम आते हैं, पढ़ते हैं। इवन दो थोड़े लोग जो जो आ सकते हैं वो उनकी मर्जी, आए ना आए। आई एम नॉट टेलिंग कि अब मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, आना है नहीं आना है, वो आपका है, आपका सिनेरियोस आपको पता है। आई कैन नॉट, सिंस आई डोंट नो एनी ऑफ योर सिनेरियोस, कौन देख रहा है क्या देख रहा है बेटा, आई डोंट नो, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बट क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर इसमें प्लस और माइनस पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो आपको इवेल्युएट करना पड़ता है, उसको आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, उसको आप पहले पता रहना चाहिए कि हर चीज में इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। ये कंटेंट है आपने जो कंज्यूम किया, आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इस तरह से ये भी हो सकता है, उसको आपको पता रहना चाहिए कि आपने जनरली यहाँ पे इवेल्युएट करने वाले लोग वो थे जो पहले एक्स लोग बोल रहे तो उन्होंने वाई किया, तो उनको लगता है ये क्या बोल रहे हैं, मैं खुद कर सकता हूँ। तो सिमिलरली जब बहुत लोग ये बोल रहे तो लोग बोलेंगे कि तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं घर में रह के, तो वैसे लोग कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, मे बी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रियलाइजेशन जो बोल सकते हो, क्योंकि वो प्रीवियस एक्सपीरियंस है। जिनका एक्सपीरियंस नहीं, वो नया देख रहे हैं, उनको मुश्किल होगा बोलना। बट ये माइंडसेट आप डेवलप करोगे कि घर में क्यों नहीं होगा, राइट, तो देन आपके आंसर्स मिल जाएगा, होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जाके अगर आप प्रेजेंट में हुई नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर रहे हो या प्रेजेंट में प्रोडक्टिव हुई नहीं, देन देयर इज नो पॉइंट, राइट। इससे अच्छा आप आधा टाइम बिता के या घर में भी पढ़ सकते हो, राइट। तो ये आपको इवेल्युएट करना है, राइट। मैं जेनेरिक्स ओवरव्यू बता रहा हूँ क्योंकि इवेल्युएट आपको हर सिनेरियो अलग होता है, राइट। अब मैं हर एक एस्पिरेंट को नहीं बता सकता, थोड़ा जितना मतलब पॉसिबल होता है मैं ट्राई करूंगा। बट ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, मतलब ऐसा ब्लाइंडली कोई भी बताए हाँ ये है वो करना है, ये करना है, नहीं। हम इतना ये देखते हैं, हमको खुद इवेल्युएट करना है, हम करते हैं हाँ। खुद इवेल्युएशन मतलब क्या, बहुत लोगों का ये होता है कि हमने टॉपर स्टॉक वीडियो देखा, टॉपर टॉक वीडियो देखा, हाँ ओके 4 देख लिया, उसमें कॉमन ले लिया हमने, हमारा माइंड वैसे ही करता है ना, ओके 4-5 घंटे बनना है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही, एक स्टैंडर्ड रूल रखना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, ये आपने ले लिया, चलो स्टार्ट किया,
बट आपको इन डिटेल में पता ही नहीं कि 1 घंटा पढ़ने के बाद क्या होता है। आपको पता ही नहीं कि सुबह के 2 घंटे का और दोपहर के 2 घंटे में बहुत डिफरेंस होता है। आपने कभी इवेल्युएट नहीं किया, आपने बोला यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे, बट यहाँ पे आप लंच कर रहे हो, उसमें थोड़ा हैवी होता है, मतलब इस पे आपको इफेक्ट करेगा, सुबह फास्ट होगा, राइट। तो ये तो पता ही नहीं। कोई बोला सुबह ही उठना चाहिए तो इफेक्ट होता है, जो दोपहर को उठने वाला उसको इतना मुश्किल होता है, वो नहीं उठता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खोता है, क्योंकि उसने सुना है कि सुबह 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 ही उठना है, राइट। तो इस तरह से ही अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये 4-5 घंटे उसने डिटेल सोचा ही नहीं कि ओके दोपहर के 2 घंटे शाम के 2 घंटे में क्या अंतर है, नहीं, वो बस पढ़ते जा रहा है। उसका लो एनर्जी हो गया, उसका न्यूट्रिशन करेक्ट नहीं है, बट वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, राइट। स्टैंडर्ड सोर्स एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से एक स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ना है, इसलिए वो एनसीईआरटी ये पढ़ने जा फास्ट 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 पढ़ रहा है। स्टडिंग का उसको डेफिनेशन पता नहीं, कैसे स्टडी करना है, कैसे रिमेम्बर पता नहीं, वो रिवीजन करना है के नाम पे एक स्टैंडर्ड सोर्स, एक एनसीईआरटी, एक रिवीजन के नाम पे, और 10 रिविजन्स करना है, 10 बार पढ़ना है, ये सब सोच के वो, और मल्टीप्लाइड बाय सब्जेक्ट जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो करे जा रहा है, फास्ट 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 जा रहा है नेम से। बाद में पता चल रहा है उसको कुछ याद नहीं, वो बाद में जा रहा है वो टेस्ट सीरीज देना, अब वो भी है ना, टेस्ट सीरीज भी देना है, पीवाईक्यूज करना है, ये सब करना है ना। तो और वो अपना दिमाग खोल के देख नहीं सकते ना कि कौन सा कनेक्ट स्ट्रांग है, इंटर कनेक्शंस बन रहा है या नहीं, और कितना मैंने जो पढ़ा वो याद है या नहीं, वो देख नहीं सकते। तो उनको वो छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। उनको बस क्या याद है, उन्होंने जो कंज्यूम किया वही करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना है इतने बार, 6 बार 7 बार स्टैंडर्ड सोर्स, 8 बार रिविजन, 9 बार क्या बोलते हैं, 9 टेस्ट सीरीज देना है। तो ये उनके माइंड में रहता है, तो वो अपना उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ये कर देते हैं। तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से ये होता है, राइट। तो मैंने ये भी बता रहा था कि कंटेंट का कितना इफेक्ट करता है, कितना बहुत ज्यादा इफेक्ट है जो आप कंज्यूम कर रहे हो। आप पॉसिबिलिटी के बारे में आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने उस तरीके का कंटेंट कंज्यूम ही नहीं किया, इस तरीके का आपके कंटेंट कंज्यूम ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हाँ भाई स्लीप के बारे में सोचना है। नहीं तो स्लीप के बारे में आप सोचोगे नहीं अनलेस आप उसका इम्पोर्टेंस जानते हो, कहीं पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है, कहीं कोई डॉक्टर है, कहीं कोई मतलब अच्छे स्कूल में पढ़े हुए, आप वहाँ पे बताया गया है, राइट। जो विलेज से आए हुए बच्चे, जो एस्पिरेंट्स है, मैं एम नॉट टेलिंग कि विलेज के वालों को ही पता नहीं है, ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी होता नहीं है क्या, एसटीटी के भी हो सकते हैं, वो आए पढ़ने बैठे, इतने घंटे पढ़ना ही नहीं हो रहा है, तो वो ब्लेम करते हैं अपने आप को। इवन पास्ट एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड भी होते हैं, बट उनको समझना होता है कि क्या कैसे क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ होता है, राइट। तो एनी हाउ, तो मैं देखता हूँ अभी दूसरे वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।